हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोग आपको देखकर क्या अनुमान लगाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये पर्पल किचन, दूसरी पाइल है येलो किचन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए आसानी से जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 पर्पल किचन चूज की है, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि आप एक शांत किस्म के इंसान हो। ज़्यादा किसी बड़े मसले में या किसी बड़ी लड़ाई झगड़े में पड़ना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपकी एक खासियत जो है वो है लोगों के साथ दिल से रहना, दिल से जुड़ना। और इस वजह से लोग आपको देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो। चलिए और क्या है, चलिए देखते हैं। लोग आपको देखकर क्या अनुमान लगाते हैं, पाइल 1 के लिए यूनिवर्स बताइए। Five of Cups, Four of Wands, Four of Pentacles, double 4, Nine of Swords, Eight of Pentacles, Knight of Swords, Temperance, the Empress, the Magician and Six of Wands। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड, नाइस एनर्जी। ओके, यहाँ जो साइन आया है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 90% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ही बढ़िया आई है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ 80% एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो 50% है। और लास्ट जो साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, इसकी एनर्जी 100% आई है और ये अच्छी बात है। अब यहाँ हमारा सवाल है कि लोग आपको देखकर क्या अनुमान लगाते हैं। इसके लिए आपके लिए फर्स्ट ही आंसर आया है कि लोग आपको कभी भी दुखी नहीं देखते हैं। आपके चेहरे के ऊपर दुख के भाव लोगों ने अभी तक भी कभी भी नहीं देखे हैं। चाहे आपके जीवन में परिस्थितियाँ खराब हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी भी क्यों ना हो, फिर भी आप किसी को अपना दुख दिखाना पसंद नहीं करते हो, ऐसा लोगों का मानना है। वो आपको देखकर ये भी सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, यानी वो खुशियों को एंजॉय करते हो। और ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको देखकर हम ये भी अनुमान लगाते हैं कि आप पैसों को बहुत ज़्यादा ही बचाना पसंद करते हो। तो आप बहुत अच्छी तरीके से पैसों को बचा लेते हो। आपको पैसों को बचाना बहुत आसानी से आता है, क्योंकि आपको अपने जीवन से जो भी अनुभव मिलता है, इससे कहीं ना कहीं आप कुछ सीखते हो, जिसकी वजह से आप दूसरी बार गलती नहीं करते हो। इस वजह से आपके जीवन में पैसों की एक बौछार होती है और पैसे टिकते हैं, बने रहते हैं, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। आपके रहन सहन से, आपके कपड़े से, आपके चलने के तौर तरीके से, आपके व्यक्तित्व से लोग यही अनुमान लगाते हैं कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो।
आपके जीवन में इतने सारे दुख होने के बावजूद भी आपके चेहरे के ऊपर दुख की एक लकीर भी हम नहीं देख पाते हैं। हाँ, हमें पता है कि आपके जीवन में भी कहीं हद तक परिस्थितियाँ ऑलमोस्ट थोड़ी ख़राब है, जो थोड़ी बहुत हमें भी पता है, फिर भी आप किसी के सामने जताना या दिखाना पसंद नहीं करते हो। ये भी लोगों को पसंद आता है। लोग यहाँ अनुमान ये लगाते हैं कि आप बहुत ही मेहनतू पसंद हो, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही कार्यशील हो, जिसकी वजह से आपको सब कुछ मिलता रहता है। आपको देखकर ये भी अनुमान लगाया जाता है कि आप भगवान के ऊपर बिलीव कर रखने वाले एक बहुत ही शुद्ध पर्सन हो, बहुत ही अच्छे पर्सन हो, दिल से खरे पर्सन हो, ऐसा मानते हैं। और लोग ये भी आपको लेकर अनुमान लगाते हैं कि आप एक बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी हो। आपके लिए दी एम्प्रेस और मैजिशियन की एनर्जी आई है, वो ये दिखाती है कि लोग आपको देखकर ये अनुमान जो लगाते हैं, धारणा जो करते हैं, वो ये भी है कि आप अपने जीवन को बेहतरीन जी रहे हो, आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, आपके जीवन में कई हद तक सफलता आपको मिलती चलती जाती है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाते हो। आप अपनी फैमिली के साथ भी खुश है, आप अपने परिवार के साथ कभी भी नोकझोंक या लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो और उनको हमेशा समझने की कोशिश करते हो। आपके जीवन में कई हद तक दुख की जो परिभाषा है वो बहुत ही अलग है और वो वाकई में हमें अच्छी लगती है। यहाँ लोगों का अनुमान जो है वो आपको लेकर कहीं हद तक अच्छा है और ये अच्छी बात है। आपकी रियलिटी में आपको बाद में बताऊंगी, जिससे आपको भी पता चले कि आपकी रियली में ये पाइल है भी या नहीं। आपके लिए लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि सक्सेस आपके जीवन में आप खुद लाते हो, क्योंकि आप बहुत ही मेहनती हो, टैलेंटेड हो, बहुत ही विचारशीलता से आगे बढ़ते हो, इस वजह से आपको जवाब मिलते भी चले जाते हैं। अब आपके लिए मैं 2-3 बातें बताना चाहती हूँ, जिससे आपको भी पता चले कि नहीं लोग जो अनुमान लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप किस तरीके के पर्सन हो, जिससे आपको भी पता चले कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं। तो यहाँ लोग जो अनुमान लगा रहे हैं उसके मुताबिक आपके लिए जो मैं कहना चाहती हूँ, उसमें उनकी ये बात राइट है कि आप पैसों की बचत करते हो, ये राइट है। आप अपने दुख को नहीं ज़्यादा जताना या दिखाना पसंद करते हो, ये भी राइट है। आपकी राइट पर्सनालिटी के बारे में अभी मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको भी पता चले कि लोग अनुमान जो लगा रहे हैं वो राइट है। आपके लिए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप सच में मेहनतू पर्सन हो। ये जो मैंने 3 बातें बताई है वो आपकी ओर सच में लागू होती है, तो ये आपकी ही पाइल है, इतना याद रखिए। और देखते हैं क्या है। यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड की लास्ट एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको देखकर ये भी अनुमान लगाते हैं कि आपने अपने जीवन, जो मैंने कहा कि जीवन से इतना कुछ सीखने के चलते आप अब बहुत कुछ सीख गए हो जीवन से, जिसके चलते आप दूसरी बार गलती नहीं करते हो और अपनी परिस्थितियों को संभाल लेते हो। इस वजह से इतना ज़्यादा आपत्तिजनक या दुखी महसूस नहीं करते हो। अब यहाँ आगे हम देखते हैं कि और क्या अनुमान लगाते हैं लोग आपको देखकर। The Hermit, very nice energy. Wheel of Fortune, the Moon, King of Swords, the Magician, फिर से मैजिशियन की एनर्जी आ गई है। 10 ऑफ Swords, दी एम्प्रेस की फिर से पोजीशन आ गई है। सच में आप हो तो हो। दी फूल, 5 ऑफ कप, फिर से एनर्जी। फर्स्ट 5 ऑफ कप, लास्ट 5 ऑफ कप, यूनिवर्स लास्ट में 5 ऑफ कप क्यों है? अमेजिंग एनर्जी, वो है डिटर्मिनेशन आपके अंदर है। पेज ऑफ वैंड्स, ओके। तो यहाँ लोग आपको देखकर जो अनुमान लगाते हैं वो ये भी है कि आप शांत मन से अपनी चीज़ों को देखने वाले पर्सन हो, शांति प्रिय पर्सन हो। आप अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखते हो, किस्मत के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं रखते हो। किस्मत हम खुद बनाते हैं, ऐसा
आप सोचते हो, ऐसा आप मानते हो, इस तरीके की आपकी सोच है जिसकी वजह से आप कर जाते हो अपने जीवन में जो कुछ भी आपको चाहिए। इसके लिए आपकी मेहनत रंग लाती है। आप अपने जीवन को लेकर जो आप डेफिनेशन रखते हो वो ये है कि चाहे मेरे जीवन में कितने भी दुख आए या सुख आए, मैं अपने जीवन को लय में जीना चाहता हूँ। वक्त के साथ लय में जीना है और हर एक पल को एंजॉय भी करते चले जाना है, क्योंकि ये पल फिर से आने वाले नहीं हैं। इस तरीके की लाइफ को लेकर आपकी ये परिभाषा है, उसके मुताबिक ही आप चलते हो, जिसके चलते एंजॉय भी करते हो। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी फिर से आई है। इसका मतलब ये होता है कि पास्ट की चीज़ों को साथ में लेकर नहीं चलना पसंद करती हो, और ये अच्छी बात है। भूतकाल को आप साइड रखते हुए ही चलते हो, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट को अच्छी तरीके से जी सकते हो, और आप जी रहे हो, इस वजह से आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ इस वजह से लोग आपको देखते हैं, तब उनका अनुमान यही होता है कि ये इंसान अपने जीवन को बेस्ट बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये इंसान अपने जीवन में हर परिस्थितियों को देख रहा है और उसमें हर तरीके से अपनी एक संभावना को रख रहा है, और ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है इनकी। हम इनको जितना जानते हैं, इससे मुझे यही लगता है कि ये इंसान अपने जीवन में कुछ बनकर रहेगा, कुछ करके रहेगा। इस तरीके से लोग अनुमान लगाते हैं। और आप अपने जीवन में चाहे कुछ सब कुछ क्यों नहीं हार जाओ, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारोगे, अपनी उम्मीद नहीं खोओगे, ये लोगों को पता है। इस तरीके से लोग आपको लेकर अनुमान लगाते हैं, और आपके लिए ये जो पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव रीडिंग आई है, ये बेस्ट है कि लोग आपको देखकर एक जो अनुमान लगा रहे हैं, वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर को लेकर अनुमान लगा रहे हैं। वो आपके ब्राइट फ्यूचर को लेकर सोचते हैं। उनको लगता है कि आप अपने स्वभाव में ऐसे ही कायम बने रहे तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो मून और किंग ऑफ सॉर्ड और द फूल की एनर्जी ये दिखाती है कि आपने अपने जीवन में जो अपने लोगों से धोखा खाया है और अपनी ही चीज़ों में मात खाई है, और अपनी ही मेहनत में जो एक कसर आपने देखी है, उसको फुलफिलमेंट आप बार बार कर रहे हो, और इस वजह से आप सब कुछ सुधार रहे हो। इस वजह से आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो लोगों का अनुमान आपको लेकर बेस्ट है, और ये बहुत अच्छी रीडिंग है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल टू चूज़ की है, येलो किचन, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही खुश है, उसको अपने जीवन में उसकी किस्मत से और उसके नसीब से भी ज़्यादा मिल रहा है। आप बहुत ही पीसफुल और बहुत ही एंजॉय करने वाले पर्सन हो, लेकिन लोग आपको देखकर अनुमान तो लगाते हैं, लेकिन जलन बहुत होती है आपको देखकर। उनको बहुत ज़्यादा ही जेलसी होती है। इस वजह से वो अनुमान ये भी लगाते हैं कि इस तरीके से इसने अपने पैसे को खर्च करते रहा या करते रहे तो फिर ये पायमाल हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा ही सब कुछ हार जाएगा अपने जीवन से। इस तरीके के बहुत ज़्यादा अच्छा होना, अच्छी तरीके से रहना, लोगों को बार बार बांटना या देना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हो और आप लोगों से बेवकूफ़ बन रहे हो। तो इस तरीके से मुफ्त में सब कुछ जो बांट रहे हो, जब आपके पास नहीं होगा तब लोग आपको नहीं देने वाले हैं। तो आपको लेकर जो लोग अनुमान लगा रहे हैं, उनके ख्यालात आपको लेकर कहीं हद तक चिंता के भी है, फिक्र के भी है, जलन के भी है, और अच्छे ख्यालात भी है, ये ज़रूर है। तो डेफिनेटली यहाँ जो लोग आपको देखकर अनुमान उनका है कि आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, इस वजह से लोगों को ज़्यादा जमते नहीं हो या अच्छे नहीं लगते हो, ये ज़रूर है। पाइल 2,
यूनिवर्स बताइए पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, लोग उनको देखकर क्या अनुमान लगाते हैं। द मैजिशियन, सच में आप हो। द एम्प्रेस, टेम्परेंस, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ही बोलते हो। दी हैंगमैन, रिबर्थ, फोर ऑफ वैंड्स, द डेविल एंड जजमेंट। वेरी नाइस पोजीशन। बॉटम टू डेक हमारे पास है द फूल। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है, आप ध्यान से देखो तो आपके सारे ही कार्ड मेजर अरकाना है, ऑलमोस्ट 2-3 कार्ड को छोड़कर। तो यहाँ तो सारे साइन ऑलमोस्ट मौजूद ही है। फिर भी साइन जो आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस परमानेंट है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली यहाँ 80% है, और यहाँ 1 जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। डेफिनेटली यस 100% है। तो यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ही 80% है, बाकी सारे साइन ऑलमोस्ट मौजूद है। जो मैंने कहा 100% है। अब यहाँ हमारा सवाल है कि लोग आपको देखकर क्या अनुमान लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा अनुमान लगा रहे हैं लोग। तो लोगों का मानना यही है आपको लेकर कि आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा ही भले हो, बहुत ज़्यादा ही दयालु हो, बहुत ज़्यादा ही प्रामाणिक हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, सच्चे दिल के हो, अच्छे ख्यालात की हो, अच्छी और ऊंची विचारधारा रखते हो, अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हो, और आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है ही। और आप जो अनुमान लगा, ये सिर्फ मैं अनुमान को लेकर बोल रही हूँ, आपकी पर्सनालिटी को लेकर नहीं बोल रही हूँ। यहाँ आपकी पर्सनालिटी को लेकर मैं पहले आपको बता देती हूँ, जिससे ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं वो आपको पता चल जाए। आपके लिए ऑलमोस्ट पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक सक्षम इंसान हो, सब कुछ अपने पायदान, अपनी मेहनत से सब कुछ कर छूटने वाले एक इंसान हो। आपके जीवन में बहुत सारे परिस्थितियाँ आपने ऑलमोस्ट देख रखी है बचपन से ही, इस वजह से दुख का आभास आपको बहुत अच्छी तरीके से है। इस वजह से अब आप गरीब नहीं होना चाहते हो, अमीर से अमीर और ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो, और अभी आपका यही लक्ष्य है कि मुझे और ज़्यादा अमीर बनना है, जिससे मैं अपने जीवन में कभी भी गरीबी ना देख पाऊँ, जो मैंने अपने जीवन में देखी है। आपके लिए ये भी है कि आप कुछ ज़्यादा ही बोलने वाले पर्सन हो। गुस्सा सभी को आता है, तो आपको भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन आपका गुस्सा बहुत तीखा है। आपके लिए ये भी है कि आप एक मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा घुलने मिलने वाले इंसान हो। आपका व्यक्तित्व बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सटीक है, जैसे हो वैसे रखते हो, और आप अपना हर तरीके का जो समय है वो लोगों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहने में ही रखते हो। लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना या लोगों को कुछ बोल देना, टोन देना, ये आपके विचार नहीं है। तो ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट होता है। तो फिर अब सुनिए कि लोग आपको देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि आप एक बहुत ही प्रामाणिक इंसान हो। अपनी ही चीज़ों को तालमेल रखना, अच्छा रखना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आना, लोगों की रिस्पेक्ट करना। फिर भी लोग आपके साथ कहीं तक कोई भी झगड़ा या लड़ाई झगड़ा करने भी आए तो भी परिस्थिति को संभाल लेना, ये आप में है। इस तरीके से लोग आपको लेकर अनुमान लगाते हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि आप तीखा गुस्सा बहुत ही खतरनाक तरीके से करते हो, ये उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और बिल्कुल भी पता नहीं है। और ये बात सिर्फ आपके अपने खुद के लोगों को, गिने चुने लोगों को ही पता है, ये मैं आपको बता दूं। तो यस, यहाँ लोग आपको लेकर अनुमान जो लगाते हैं वो यही है कि हमने आपको कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा है। आपने हमेशा लोगों के साथ अच्छी तरीके से ही बातचीत की है, और आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, लेकिन बेवकूफ़ी तरह एक बेफालतू का नहीं बोलते हो। जो बात सच में सही है, सटीक है और लोगों को जानने की ज़रूरत है,
वही बोलते हो। ऐसा नहीं है कि बकवास करे जा रहे हो या कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से लोग आपको देखकर अनुमान लगाते हैं। लोग आपके व्यक्तित्व को देखकर ये अनुमान लगाते हैं कि आपको कपड़े यानी आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, कपड़े पहनने का एक ढंग आपका बहुत अच्छा है, आप रहन सहन में भी आपकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपके घर को सही तरीके से सजाना, उसको अच्छी तरीके से दिखाना, ये आपको सच में आता है। हम आपके घर आते हैं तो हमें लगता है कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखने में यकीन करते हो, जिसकी वजह से आपका घर कहीं हद तक क्लीन होता है, बहुत ही स्वच्छ होता है। तो इस तरीके से भी लोग अनुमान लगाते हैं। यहाँ आपके बोलने चलने के ढंग से लोग ये अनुमान लगाते हैं कि आप जो कुछ भी बोलते हो बहुत ही खरा और ऊंचा ही बोलते हो। नेगेटिव भाव या बुरे भाव कभी भी हमने आपके वर्ड से, आपके शब्दों से नहीं सुने हैं। टोन भी कभी किसी के लिए नहीं सुना है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आप कभी भी परिस्थितियों को आधे से छोड़कर जाने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। आपके लिए ये भी अनुमान लोग लगाते हैं कि आपके लिए सब कुछ आसान है। आप इतने दिल से साफ इंसान हो कि आपके जीवन में हर परिस्थितियाँ आसानी से बन जाती है, और वो भी बहुत ही खूबसूरत मोड़ में बन जाती है। और ये सच में हमारे लिए बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही अमेजिंग है। लोग आपको लेकर ये भी अनुमान लगाते हैं कि आपके अंदर हमने नेगेटिविटी कभी नहीं देखी है। ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपके अंदर लोगों ने अभी तक कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा है। कि झूठ बोलना, मक्कारी करना, लोगों को धोखा देना, लोगों के साथ एक उनको मजाक बनाना, उनके साथ बदतमीजी से बातचीत करना, ये सब कुछ लोगों ने नहीं देखा है। तो लोग आपको देखकर यही अनुमान लगाते हैं कि आप बहुत ही अच्छा गाइडेंस देते हो, बहुत ही मज़ेदार बातें करते हो, लोगों के साथ पॉजिटिविटी में रहते हो, आपकी बहुत ही अच्छी एनर्जी हमें मिलती है, आपके साथ और ज़्यादा रहना हमें पसंद आता है। इस तरीके से लोग आपको लेकर अनुमान लगाते हैं। यहाँ फूल की एनर्जी लास्ट में आई है, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको देखकर ये भी अनुमान लगाते हैं कि आप बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन हो, फ्रैंकली हो। और क्या है, चले देखते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल। वेरी नाइस एनर्जी आपके पास तो सच में है। किंग ऑफ वैंड्स, बहुत बड़ा दिल है आपके पास। द फूल, 2 बार आई है एनर्जी, जस्टिस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी 2 बार आई है। नहीं, ये सब सॉर्ड है, तो यह व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी 2 बार है। 7 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ लोग आपको देखकर ये भी अनुमान लगाते हैं कि आप किसी भी चीज़ में पढ़ने से पहले उन सारी चीज़ों को पहले देख लेते हो, क्या है क्या नहीं, उसके बाद उसमें पढ़ना पसंद करते हो। आपको दूर से जब देखते हैं या नज़दीक से भी देखते हैं तब लोगों को यही लगता है कि आप एक बहुत ही फ्रूटफुल इंसान हो, जिसके पास पॉजिटिविटी, पैसे, हर तरीके के लोगों का एक सपोर्ट, ये सब कुछ आपके पास आसानी से आपको मिल जाता है। और आपकी किस्मत और वक्त आपको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करता है। इस तरीके से भी लोग आपको लेकर अनुमान लगाते हैं, क्योंकि सच में आपके पास बहुत कुछ आ रहा है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आपके पास सच में बहुत सारी आपकी तरक्की हो रही है, आपको एक पॉसिबिलिटी, आपको मौके, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बहुत कुछ आपके जीवन में अभी आ रहा है। इस वजह से आप एक बहुत ही अमेजिंग और ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन बन रहे हो, जिसके चलते लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जलन भी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो लोग आपको देखकर अनुमान ये भी लगाते हैं कि इस तरीके से इसके पास ये सब कुछ आता रहा और ये सब कुछ बांटता रहा तो फिर उसके पास क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। और फिर से वो इस परिस्थिति में आ जाएगा कि
उसको फिर से बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और उसको वक्त नहीं सपोर्ट किया तो फिर उसकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से लोग आपको लेकर अनुमान लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही बांट रहे हो, अपने परिवार को हो, फ्रेंड्स एक कलीग्स को हो, वर्क प्लेस के थ्रू हो, अब बहुत ज़्यादा ही बांट रहे हो। तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ये आपके लिए वो फिक्र से सोच रहे हैं या फिर जलन से सोच रहे हैं, लेकिन उनको सोचना है, आपको लेकर अनुमान लगाना है कि इस तरीके से बांटे रहे तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा और फिर से वैसे थे जैसे थे वैसे बन जाओगे, और ये अच्छी बात नहीं है। ये जो आपकी एक तमीज़, रिस्पेक्ट देने की, जो आपकी एक लोगों को रिस्पेक्ट देना, लोगों के साथ तमीज़ से पेश आना, लोगों के साथ एक अकड़ से बातचीत ना करना, ये सब कुछ लोगों को सच में बहुत अच्छा लगता है। आपके अंदर अकड़ नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, घमंड नहीं है। जैसे एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन होता है, बहुत ही एक डाउन टू अर्थ पर्सन होता है, वैसे आप हो। जो जैसा है वैसा उनके साथ बन जाना है, ज़्यादा होशियारी नहीं माननी है, दिखावा नहीं करना है, ये सब कुछ आपके अंदर है ही नहीं। इस तरीके से लोग अनुमान लगाते हैं, इस वजह से आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि आपके स्वभाव में जो एक अच्छापन है, एक अच्छी हरकत है, या आप बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो दिल से, इस वजह से आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। ये रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।